हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 12वीं विषय रसायन का उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 2022 में आने वाले प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जितने प्रश्न यहाँ पे दिए जा रहे हैं उनकी तैयारी कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से आपको कोई नहीं रख सकता। चैलेंज करता हूँ आपको, यदि आप इन पूरे प्रश्नों को तैयारी कर लीजिए तो लास्ट में आप देखिएगा कि आपका 90% से कम मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, उससे ऊपर हो सकते हैं, नीचे नहीं हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं विषय रसायन का इकाई नंबर 1 यूनिट फर्स्ट। सबसे पहले ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखो 4 नंबर का प्रश्न आएगा। 4 नंबर का कितना प्रश्न आएगा? तो एक प्रश्न आएगा। 4 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। यह कैसे पता चला, कहाँ से पता चला? तो इसके लिए आप ब्लूप्रिंट जा करके देख सकते हैं। आई बटन में आपको वीडियो शो हो रहा होगा या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं कि किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इकाई 1 से 4 नंबर वाले ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं जो 4 नंबर के आएंगे। आपको 1-2 नंबर की तैयारी नहीं करनी है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है, समझाइए क्या एक फ्रैंकल दोष होता है, दूसरा होता है शॉर्ट की दोष। तो फ्रैंकल दोष और शॉर्ट की दोष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपको। यदि इनको शॉर्ट करके 2-2 नंबर का भी दे सकता है, इनको लॉन्ग करके आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी दे सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन बनता है आपका, समझाइए क्या सरल घनीय सेल SCC, अंतः केंद्रीय घनीय सेल BCC और फलक केंद्रित घनीय सेल FCC, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। 100% चांसेस कि क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कुछ प्रश्न आपके सामने, जैसे प्रश्न क्रमांक हम 3 की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न 3 है। अगला प्रश्न है आपका, क्रिस्टल एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। 4 नंबर का है तो कोई 4 अंतर आपको लिखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं तो इकाई कोशिका किसे कहते हैं, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र क्या होता है, यह भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें प्रश्न 5, तो क्रिस्टल जालक से क्या समझते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतराकाशीय रिक्तियाँ किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, इनमें से कोई 2 पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो डोपिंग की बात करें, डोपिंग क्या है और इसके क्या उपयोग हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। डोपिंग जरूर बनता है। ये 2 टाइप होता है आपका। आगे बढ़ते हैं अब इकाई 2 की ओर, यूनिट 2 की ओर आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। चलिए एक बड़ी बात है, आप यदि सपोर्ट करते हैं हमें तो हम आपका और भी बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे चैनल को आगे ग्रो करा सकता है और आपका हम और बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपना तैयारी अच्छा कर सकें। कि हाँ, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। किसी को दबा करके आपको टॉप नहीं करना, उनसे आपको कॉम्पीट करके टॉप करना है। तो सभी को पढ़ाने के लिए वीडियो शेयर जरूर करें। देखते हैं सेकेंड यूनिट में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रश्न यूनिट 2 से विलियन सॉल्यूशन यूनिट से आपके 2 प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का। ठीक है, केवल 2 ही प्रश्न बनने वाले हैं यूनिट 2 से। तो 2 नंबर में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आपका विलियन है, अनुसंख्यक गुण है, मोलरता है, नॉर्मलता है। ठीक है, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं इसलिए मैं धीरे धीरे बढ़ाते जाता हूँ। आप क्वेश्चन पूरे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बारीकी से आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर मैं पूरे 13 यूनिट का एक एक क्वेश्चन दिखाते रहूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को आराम से नोट करते जा सकते हैं, क्वेश्चन को वीडियो को रोक रोक करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर की हम लोग बात करें तो 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे धनात्मक और ऋणात्मक विचलन की बात किया जाए, कुछ यहाँ पे नॉर्मलता फॉर्मलता आपको ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे की ओर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं आपके। देखिए 5-7 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन, जैसे क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया और राउल्ट का नियम, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इन 3 प्रश्नों को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा।
ठीक है, इनको ज़रूर तैयार कीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आपको मिलेगा यहाँ पे यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 की बात करें हम लोग तो देखो यूनिट 3 वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन। तो यहाँ पे एक ही प्रश्न बनने वाला है आपका, 5 नंबर का प्रश्न बनेगा, एक ही प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं ऐसे देख सकते हैं हम लोग। साथ ही यदि इस वीडियो का आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक में चले जाइए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ग्राउंड टीच सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट इसका PDF मिल जाएगा। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका कोलरॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग पूछता है। कोलरॉस का नियम लिखेंगे और 2 अनुप्रयोग लिखेंगे तो 5 नंबर का हो जाएगा। अगला आता है निम्न को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आपका विशिष्ट चालकता क्या होता है, मोलर चालकता क्या होता है, विद्युत अपघट्य की चालकता, प्रतिरोधकता क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है, इन सब के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए आगे की ओर बढ़े, हम लोग कुछ प्रश्न और देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न आपके यहाँ पे दिया है कि निम्न का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए भी आपसे पूछ सकता है कि एक फॉर्मूला देगा, उसमें किसी एक का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पूछेगा 2-3, ठीक है, ऑप्शन में से डाल देगा 4-5, तब तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, एक नंबर के एक ऑप्शन रहेंगे। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अगला यूनिट देखते हैं हम लोग, यूनिट 4 की बात करें, ठीक है। तो यूनिट 4 की बात करें रासायनिक बलगतिकी की, तो यहाँ से 2 प्रश्न आने वाले हैं, एक आपका 2 नंबर का आएगा, दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे है देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया, आभासी अर्थात छद्म कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो यहाँ से अभिक्रिया की कोटि जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से अभिक्रिया की कोटि के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब 3 नंबर की हम लोग बात करें, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए कुछ 3 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि, ठीक है। यहीं पे आपको शून्य कोटि का पूछ लेगा, उनका अर्ध आयु काल पूछ लेगा, ठीक है, और व्यंजक की बात कर लेगा। तो ये होता है यहाँ पे का 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। छोटा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पृष्ठ रसायन की बात करें हम लोग तो पृष्ठ रसायन चैप्टर से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, एक 3 नंबर का आएगा, दूसरा 1 नंबर का आएगा। टोटल मिलाकर के आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे 5 नंबर मिस प्रिंट से हो गया है, ठीक है। तो टोटल 4 नंबर के आएंगे, एक नंबर का आएगा और दूसरा 3 नंबर का आएगा। तो यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे गंदे पानी को, ठीक है, फिटकरी का प्रयोग करते हैं साफ़ करने के लिए, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, नदी और समुद्र के जल जिस स्थान पर मिलते हैं वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, क्यों होता है। तो ये हो जाएंगे आपके 1 नंबर के बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ 2-4-5 क्वेश्चन और है कि कटे स्थान के बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग क्यों करते हैं, कोयले खदान में गैस मास्क का उपयोग क्यों करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। द्रव विरोधी द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन वगैरह आते हैं। यहाँ पे अधिशोषण अवशोषण के बारे में कुछ प्रश्न पूछता है और यहाँ पे साथ में स्कंदन और कोलाइड क्या होते हैं इनके बारे में पूछता है। ब्राउनी गति, साबुन की प्रक्षालन क्रिया, टिंडल प्रभाव क्या होता है, हार्डी-सुल्ज़ नियम क्या होता है, तो इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला यूनिट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे यूनिट 6 या इकाई 6 की बात करें, पी ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ पे आपका सबसे थोड़ा सा अधिक, बाकी यूनिट जो देखें उनसे थोड़ा सा अधिक नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का। 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 3-3 नंबर का 2 और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप कुछ प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम थोड़ा सा शॉर्ट में आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को आराम से नोट कर लेंगे या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। इस प्रकार से आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, क्वेश्चन को नोट पर कर पाएंगे। यहाँ पे 3 नंबर के 2 प्रश्न बनने हैं तो थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं 3 नंबर वाले। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आर्गन के उपयोग हो जाते हैं, ठीक है, अक्रिय गैस एक अणु होती हैं क्यों होते हैं, नियॉन के उपयोग, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से कुछ उपयोग वाले क्वेश्चन बनते हैं। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था बाकी की तुलना में भिन्न होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे की ओर बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, है ना, ताकि आप बाकी यूनिट को भी देख पाएँ। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रश्न। तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल वगैरह के बारे में पूछता है, उसके बनाने की विधि पूछता है, तो ओस्टवाल्ड विधि बताइए, अमोनिया निर्माण की हाइबर विधि बताइए। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आप पूरी तरीके से नोट कर पा रहेंगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यूनिट 7 या इकाई 7 की बात करें, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, केवल 1 क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का 1 ही क्वेश्चन आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है या लैंथेनाइट आकुंचन क्या होता है। इसी के साथ में आप देखेंगे तो संक्रामण तत्वों के लिए निम्न की व्याख्या कीजिए। जैसे संक्रामण तत्वों का परमाणु आकार बताइए,
परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों, यह बताइए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका कि कॉपर प्लस तथा कॉपर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कॉपर प्लस रंगहीन है जबकि कॉपर 2 प्लस रंगीन है। ये कारण जरूर पूछता है यहाँ से क्वेश्चन में, है ना। तो इनकी तैयारी आप जरूर कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बात करें तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। अगला यूनिट आता है आपका इकाई 8 या यूनिट 8, उप संयोजन यौगिक। तो यहाँ से आपका केवल 3 नंबर का एक प्रश्न बनता है, केवल एक ही प्रश्न बनेगा आपका, 3 नंबर का बनता है। तो यहाँ पे छोटे क्वेश्चन के थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हो जाता है। देखिए, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका द्विक लवण या संकुल लवण में अंतर क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर ही बनता है, यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने के लिए जरूर देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। आगे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ संकरण पूछ लेता है, जैसे संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर कुछ संकुल आयन होते हैं उनके संकरण बताने के लिए पूछता है। और यहाँ से आयुपीएससी नाम, आयुपीएससी नाम और ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा 100%। मैं बोलता हूँ तो आयुपीएससी नाम की तैयारी जरूर करें। आयुपीएससी नाम आपको फॉर्मूला दे करके भी पूछ सकता है और नाम लिख करके उसका फॉर्मूला लिखने के लिए भी पूछ सकता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ सिलेक्टिव कौन कौन से आ सकते हैं, तो सिलेक्टिव यहाँ पे कुछ दिया गया है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और इनकी तैयारी कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे नीचे कुछ नाम लिखा हुआ है यूपीएससी, उनका आपको संरचना सूत्र लिखना है। तो यहाँ से 2 प्रकार से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ किलेट के बारे में भी दिया है, ईडीटी ये दिया है, कभी कभी पूछ लेता है इनको, नहीं जनरली नाम ही पूछता है यूपीएससी नाम। आगे बढ़ते हैं यूनिट 9 की ओर। तो यूनिट 9 आपके सामने आ जाता है उप संयोजन यौगिक। ठीक है, सॉरी 8 में हम लोग देख चुके हैं उप संयोजन यौगिक, तो यूनिट 9 में यहाँ पे चैप्टर आपको दूसरा होगा। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया है। आप देखेंगे यहाँ से कितने नंबर का आता है, तो यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न आता है और भी एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो यहाँ से डीडीए का नाम पूछ लेता है, हुंस-डिकर विधि पूछ लेता है, क्लोरोप्रोपेन के बारे में पूछ लेता है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया के समीकरण क्या हो जाए, वुड फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो इस सब टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। और इसी में आप और देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे दिया हुआ है 3 नंबर के, मार्कोनी ऑफ नियम हो गया, खराश प्रभाव हो गया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ अभिक्रिया या फिटिंग रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा हैं, जो नेम रिएक्शन को पूछता है। आपका यूनिट 9 हो जाएगा हेलो एल्केन या हेलो एरिन, यहाँ से नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो आप यहाँ से नेम रिएक्शन का तैयारी जरूर कर लेंगे, क्योंकि नेम रिएक्शन आता ही आता है, कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। यहाँ पे भी आपका नाम दिया हुआ है, देखो गाटरमैन दिया हुआ है, हुंस-डिकर दिया हुआ है, तो ये सब है नेम रिएक्शन आपके। अगला यूनिट की हम लोग बात करें, यूनिट 10 या इकाई 10 की बात करें, तो यहाँ से देखो 7 नंबर के प्रश्न बनेंगे एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर से। 7 नंबर के प्रश्न बनेंगे, 3-3 नंबर के 2 और 1 नंबर के 1, टोटल 3 प्रश्न बनेंगे और 7 नंबर के। तो देखो 1 नंबर में आप पूछ सकता है कि यहाँ पे फॉर्मूला दे देगा और उसका आईयूपीएससी नाम लिखो। इस शॉर्ट में यहाँ पे दे सकता है कि कुछ नाम लिख देगा, उसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आप आराम से यहाँ पे नोट कर लेंगे क्वेश्चन, और ये सभी आपको आराम से मिल जाएंगे, परीक्षा बोर्ड परीक्षा साल में भी मिल जाते हैं और आप बुक से भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कुछ रिएक्शन आ जाते हैं आपके। 3 नंबर में नेम रिएक्शन पूछता है। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 नंबर में जरूर पूछ लेते हैं। रायमंड टीमन हो गया, कोल्बे विधि हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप डायोजेनियम लवण का बनाने की विधि देख लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे और कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए विहाइड्रोजनीकरण है, फिनॉल जिंक की अभिक्रिया दिया हुआ है, ईथर के उपयोग। तो इस प्रकार से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। हम लोग आगे बढ़े अगले यूनिट की ओर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट आपका 11 आ गया, इकाई 11 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो सबसे अधिक नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यहाँ से 5 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन और 1-1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है आपका यहीं से 12 नंबर का। तो यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको, इस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि 1 नंबर के लायक और 2 नंबर के लायक कुछ प्रश्न है, जो 3 नंबर में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है। थोड़ा करके और थोड़ा सा बड़ा करके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे।
यहाँ से भी कुछ नेम रिएक्शन वगैरह पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेम रिएक्शन, तो उनके बारे में तो ज़रूर ही पूछेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फार्मिक अम्ल का उपयोग हो गया, 1 नंबर में पूछ लेगा। टोलेन अभिकर्मक के बारे में पूछ लेगा, क्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होता है उनके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो सिंपल सा थोड़ा सा 1 नंबर के लिए पूछ सकता है। रोजेनमूड अपचयन क्या होता है इनके बारे में पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे बाकी रिएक्शन पूछ लेगा कि अम्ल क्लोराइड से कराते हो स्टीपेन की क्या उदाहरण है, स्टेपेन रिएक्शन लिखिए, एल्डोन संघनन बताइए, बेंजोइन संघनन बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ये जो बेंजोइन संघनन है, एल्डोन संघनन है, इनको थोड़ा सा बड़ा करके 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है। तो इनकी तैयारी करना बिल्कुल ना छोड़ें। यहाँ पे देखिए नेम रिएक्शन जो है 2 रिएक्शन को 5 नंबर में पूछ सकता है मिला करके, 1 रिएक्शन को 3 नंबर में पूछ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सभी की तैयारी आप कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एसिटिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। एसिटिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है, ठीक है, टिसेनको अभिक्रिया है, गार्डरमैन कोच अभिक्रिया है, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, इन सबको आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे कुछ होता है, आप पूछ लेता है कि क्या होता है जब एक रिएक्टेंट लिखेगा दूसरा रिएक्टेंट से क्रिया करता है, ठीक है। इनका फॉर्मूला भी लिख सकता है, यहाँ पे नाम भी लिख सकता है और पूछ देगा कि क्या होता है बताइए। तो अभी क्रिया को आपको पूरा लिखना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाते हैं। इकाई 12 की बात करें हम लोग, ये है आपका अगला इकाई 12 आ जाता है। इकाई 12 में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे देखिए टोटल 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, 1 नंबर का 1 और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, टोटल 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लेंगे कि दिया हुआ है, इनका तैयारी कर लेंगे। एनिलीन के उपयोग, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करें, तो इस प्रकार का रिएक्शन यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पे आप प्रश्न देखेंगे तो प्रयोगशाला विधि भी यहाँ से पूछ लेता है आपका, ठीक है। प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे बनाएंगे, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या होता है, ठीक है, सल्फोनिक अम्ल किसे कहते हैं, सूत्र क्या है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, बाकी प्रश्न की ओर देखते हैं। तो स्टेपन अभिक्रिया है, डायजोटीकरण की अभिक्रिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पे आप कुछ देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। एथिलीन एमिन से एसीटोन प्राप्त करने का केवल विधि पूछ सकता है, फिनोल, एनिलीन। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट हम लोग देखते हैं जैव अणु की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूनिट आपका 13 आ गया, ठीक है, या इकाई 13 जैव अणु बायो मॉलिक्यूल। तो यहाँ से 4 नंबर के टोटल क्वेश्चन बनते हैं, एक 1 नंबर का बनेगा और दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वह देखिए आप यहाँ पे, जैसे मोनोसेकेराइड क्या होता है उसके बारे में पूछ सकता है। अब चाई शर्करा क्या होता है, जैसे ग्लूकोज वगैरह होते हैं उनके बारे में पूछ सकता है। फ्रक्टोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, इन सब के बारे में पूछ लेगा। पेप्टिकरण क्या होता है। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपके 1 नंबर के लायक हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन को 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, तो ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो इन सबको आप नोट डाउन कर लेंगे, इतना क्वेश्चन होता है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा 3 नंबर के लायक भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, जैसे रेशेदार हो गए, गोलीकार। प्रोटीन में 3 अंतर होते हैं। प्रोटीन की स्ट्रक्चर कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। या बोल सकता है आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताइए, टर्सरी स्ट्रक्चर बताइए। डीएनए आरएनए में क्या अंतर होता है, डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर पूछ सकता है, हेलिकल मॉडल को पूछ सकता है, ठीक है, जो बायो में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को यहाँ से पूछ सकता है। खून का थक्का बनना, रतौंधी किसके कारण से होता है, विटामिन कौन सी कमी होगी कि आपको रतौंधी हो सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चनों को घुमा करके भी थोड़ा सा प्रश्न को पूछ सकता है। तो यहाँ पे वीडियो कम्प्लीटली ख़त्म होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, खुशी होगी और आपके लिए एक अच्छा बेहतर प्लान हम लोग कर सकते हैं और आपके लिए और भी लेटेस्ट वीडियो अच्छा अपलोड कर सकते हैं जो आप